30 जुलाई 2025 आरा मशीनों व कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की जांच शुरू। एडीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। ग्राम मोहलपुर बिजनौर निवासी श्री डोपिन चौधरी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर खालिद तालिब आबिद पुत्र ताहिर आदि के विरुद्ध जनपद में संचालित आरा मशीन प्लाई फैक्ट्री फर्नीचर व मार्बल शोरूम हार्डवेयर आदि के अवैध संचालन और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। मामले की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सौंपी गई है। एडीएम के निर्देश अनुसार उप जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा बिजनौर कस्बे के मछली बाजार निकट काली मंदिर चांदपुर रोड स्थित आरा मशीनों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि मशीन संचालन हेतु आवश्यक अभिलेख अधूरे हैं, जिससे अनियमितताओं की आशंका बनी हुई है। मामले की विस्तृत जांच के लिए प्रभागीय निर्देशक बिजनौर को नियमानुसार जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मोहल्ला चाहशीरी स्थित कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायत पर उप जिलाधिकारी न्यायिक ने क्षेत्र लेखपाल के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि वकार पुत्र दिलावर, गौज मोहम्मद पुत्र अब्दुल वाहिद, सुल्तान पुत्र फैजान व राहत पुत्र इकरामुद्दीन ने भूमि पर कब्जा किया हुआ है। प्रथम दृष्टया भूमि कब्रिस्तान की प्रतीत हो रही है। इसकी पुष्टि हेतु तहसीलदार बिजनौर को 2 दिन में अभिलेखीय व स्थलीय पैमाइश कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ताकि वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ये सारा विषय 6 तारीख का है और उसमें आदरणीय कपिल देव जी को परिवहन मंत्री जो सारा विषय पता भी था। तो आज वो जनपद में आए थे, उनका परिवार जनपद है, तो मैं उनसे मिला था कि उसमें कार्यवाही के लिए जो भी उसके आबिद, खालिद और तालिब ये हैं, पूरा परिवार, इनके सारे अवैध काम है, वो मैं डीएम साहब से भी मिला था। मैंने डीएम साहब को भी बताया था उसके अवैध काम है। तो मंत्री जी ने भी एसपी से और डीएम मैम से बात की है, तो आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो सबको अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा, ये जो आरोपी हैं, जो खालिद हैं, तालिब हैं, इनके क्या मतलब क्या अवैध कारोबार है आपकी नजरों में? जी, शहर में कई तो लकड़ी की टाल हैं, स्टोन क्रैशर हैं और ऐसे काम हैं जो कहीं ना कहीं बिना किसी की आप कह सकते हैं किसी न किसी की जरूर उसमें साथ है, जो बिना साथ के कहीं काम नहीं चल सकते वो। और स्टोन क्रैशर हैं और चांदपुर की चुंगी जो है उसको उसकी टाल की प्लाईवुड की फैक्ट्री है और अवैध संपत्ति है। संपत्ति कई उसने जो बिजनौर में बहुत सबसे ज्यादा रकम की संपत्ति है वो उसने कब्जा रखी है और उसके घर में इतने 7 लाइसेंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल पहले जनपद बिजनौर में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा एवं कॉमन पब्लिक द्वारा दिए गए एक आवेदन पत्र पर आज टीम बनाकर जांच करवाई गई है। शिकायतकर्ता के आरोप थे कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण किया गया है, कब्जा किया गया है, जिससे संबंधित एसडीएम न्याय की अध्यक्षता में टीम भेजी गई वहां पर। और मौके पर प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए नियमानुसार इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। जल्द ही इस पे कब्रिस्तान से जो जमीन पे कब्जा किया गया है उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ कंप्लेंट में ये भी मेंशन था कि इन व्यक्ति द्वारा अवैध आरा मशीनों का संचालन किया जा रहा है। कुछ उनकी फैक्ट्रीज हैं जो अवैध हैं, जीएसटी की चोरी करती हैं। साथ ही साथ उनके कुछ स्टोन क्रशर्स का भी उल्लेख किया गया था कि 4 स्टोन क्रशर्स जो हैं जो तहसील नजीबाबाद और नगीना में संचालित हैं, वहां पर कुछ इरेगुलरिटीज करी जा रही हैं। इनसे संबंधित भी आज टीम बनाकर भेजी गई। एसडीएम नजीबाबाद और नगीना के साथ माइनिंग ऑफिसर को भेजा गया और सभी स्टोन क्रशर्स पे जांच कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है और वहां जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल है उसका मिलान उनके स्टॉक रजिस्टर से कराया जा रहा है। इसमें भी वायलेशंस प्रतीत हो रहे हैं और जो डिटेल वायलेशंस की रिपोर्ट आएगी उसके साथ संबंधित जो स्टोन क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ फाइन लगाने की कार्रवाई एवं यदि और वायलेशन है तो आगे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो है इसमें करी जाएगी। साथ ही साथ डीएफओ नजीबाबाद को निर्देशित किया गया था कि जो आरा मशीन का मेंशन किया गया है वहां पर भी जांच करेंगे। डीएफओ द्वारा भी एक टीम भेजी गई है और आरा मशीन्स का वहां इंस्पेक्शन किया गया है। जो वहां आरा मशीन्स पे लकड़ी पाई गई है और जो स्टॉक रजिस्टर्स पे उनके मेंशन्ड है उसका मिलान कराया जा रहा है। वायलेशन प्रतीत हो रहा है बट एक डिटेल्ड उसके जांच के लिए एक छोटी टीम बना दी गई है ताकि क्या वायलेशन है, किस प्रकार का है और उसमें क्या कार्रवाई करी जानी है उसका हम लोग जो है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
तो कई तरह से हम लोगों ने जो कंप्लेंट मेंशन थी, जनता दर्शन में भी आई थी और कई लोगों द्वारा रेज करी गई थी, उन सभी इश्यूज को हम लोगों ने आज एड्रेस किया है और टीमें भेजी हैं। साथ ही साथ जो इमीडिएट कार्रवाई थी वो करी है और डिटेल्ड कार्रवाई के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी टीम्स का गठन कर दिया है, जिससे डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी और उनके अनुरूप जो है वो कार्रवाई करी जाए।